था राशिद साहब, वो वादा पूरा नहीं किया है और आप कहते हैं कि कानून संसद में बनता है। बिल्कुल सच बात है और चौराहे पर इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन चौराहे पर जब बहस हो रही है तो संसद में बैठे तमाम सियासी दलों के प्रतिनिधि आज इस खुली बहस में शामिल क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो उन लोगों से पूछिए जो शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमने वादा किया था कि लोकपाल बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश करेंगे विंटर सेशन में। जी, विंटर सेशन के अंदर लोकपाल बिल पेश कर दिया गया। हमने वादा किया था कि सख्त कानून बनाएंगे, सख्त कानून का लोकपाल पार्लियामेंट के अंदर आया। अन्ना जी अगर उसे सख्त नहीं मानते तो सख्त लोकपाल की डेफिनेशन हर आदमी अलग-अलग दे सकता है जी, लेकिन फैसला कौन करेगा कि सख्त लोकपाल कैसा होगा? पार्लियामेंट करेगा। तो पार्लियामेंट के अंदर वो बिल है और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो जिस तरीके का लोकपाल बनाना चाहे बना सकते हैं। फिर ये जंतर मंतर पर बैठने की वजह क्या है? आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने गलत रिपोर्ट दी। अगर आप ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी से नहीं कहा। एक तरफ अन्ना जी कहते हैं हर इंस्टीट्यूशन को अपना काम इंडिपेंडेंट करना चाहिए, बहुत सही बात कहते हैं। सीबीआई इंडिपेंडेंट हो, लोकपाल इंडिपेंडेंट हो, सीबीसी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी पे सरकार का दबाव हो कि जो अन्ना जी कह रहे हैं वो करो। स्टैंडिंग कमेटी पे इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकती और अगर स्टैंडिंग कमेटी को इंडिपेंडेंट फैसला करने का इख्तियार नहीं है तो स्टैंडिंग कमेटी का कोई मतलब नहीं। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकती। पार्लियामेंट पे दबाव हो कि वो करो जो अन्ना जी चाहते हैं। लेकिन राशिद साहब खत्म कर दी जाए, अन्ना जी देश चलाए। राशिद साहब, आपने जो बातें कही वो काफी हद तक सही हो सकती हैं, काफी हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन अन्ना ये मानते हैं कि जो बिल तैयार किया जा रहा है उसमें सरकार कहीं ना कहीं नफा नुकसान देख रही है। जहां उसे नफा लगता है उस बात को प्राथमिकता से देखती है और जहां नुकसान नजर आता है उसे वो छुपाने की कोशिश करती है। कई मुद्दे हैं जैसे सिटीजन चार्टर है, प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में है, सीबीआई की बात की जा रही है और छोटे कर्मचारी निचले तबके की बात की जा रही है। शायद अन्ना निचले तबके की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है जो आगे जाकर बड़ा रूप ले लेता है। इन तमाम बातों को शामिल नहीं किया जाए फिर कैसा सशक्त लोकपाल? देखिए, ये बात कही गई है स्टैंडिंग कमेटी ने कि सी और डी ग्रेड के जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी तादाद है। लोकपाल के तहत वो आएंगे तो लोकपाल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा जी। उसको सीबीसी के तहत रखा जा सकता है, लोकपाल अपना काम करे, सीबीसी अपना काम करे। लेकिन यहाँ मुद्दा राशिद साहब, मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर मुद्दा लोकपाल के फंक्शनिंग का है या भ्रष्टाचार के खात्मे का? देखिए, लोकपाल की फंक्शनिंग ही भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। अन्ना लोकपाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही तो लाना चाहते हैं जी। हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन लोकपाल का स्वरूप कैसा हो, उसका सूरत शक्ल कैसी हो, उसका फैसला ना मैं करूंगा, ना स्टैंडिंग कमेटी करेगी, ना अन्ना जी करेंगे। उसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट को अगर आप नहीं चाहते कि वो इंडिपेंडेंट काम करे तो फिर यह देश नहीं चल सकता। संविधान खत्म कर दीजिए, पार्लियामेंट खत्म कर दीजिए, फिर जंतर मंतर से देश को चलाइए। पार्लियामेंट अगर कानून बनाएगा और पार्लियामेंट ही देश को चलाएगा। अन्ना जी अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी कह सकता हूं, आप अपनी कह सकते हैं, लेकिन जमहूरियत के अंदर आखिरी फैसला पार्लियामेंट करती है। और आपको अगर ये लगता है कि ये पार्लियामेंट गलत नुमाइंदे चुने गए तो अगले चुनाव के अंदर सही नुमाइंदे चुन लीजिए। चुनाव का इंतजार तरीका होता है फिर जाकर। बिल्कुल कांग्रेस चाहती है कि चुनाव का इंतजार किया जाए, लेकिन राशिद साहब फिर इस अनशन को, फिर इस खुली बहस को तमाम सियासी दलों के जुड़े लोग जो संसद में भी मौजूद हैं, संसद में भी बैठते हैं और अन्ना के अनशन स्तर पर पहुंच रहे हैं बहस के लिए, क्यों एक नई दिशा दे रहे हैं? क्यों एक बहस की नई कोशिश कर रहे हैं? नई दिशा नहीं दे रहे वो तमाम अपोजिशन के लोग जो पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहते जी, जिनको आपने देखा कि पिछली बार पूरा एक सेशन नहीं चलने दिया, इस बार एक हफ्ता पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उन्हें शायद पार्लियामेंट से ज्यादा बेहतर जंतर मंतर नजर आता है। वो सारे अन्ना जी के पीछे खड़े हैं, वही लोग हैं जो वहां पे जाके बहस कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है
अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर कहें, जिस तरीके का लोकपाल बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बनाए, कौन रोक रहा है? आप भी संसद की बात कर रहे हैं और अनशन स्थल पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल भी संसद को लेकर बयान दे रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं।